नमस्कार, मैं स्वर भूमि रोहित शर्मा। ये घोरहुआ है और यह पटना से 35 किलोमीटर के लगभग दूरी पर अवस्थित है। ये घोरहुआ गांव, ये घोरहुआ दो हिस्से में है। एक मुख्य गांव है, दूसरा जो हिस्सा है उसको मुसहरी बोला जाता है। और यही मुसहरी नस्लवादियों का गढ़ हुआ करता था उस समय, जबकि इस जगह संघर्ष हुआ था। आज ही के दिन 1975 ईस्वी में 15 नस्लवादी जो सीपीआई एमएल के नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनके फौजी स्क्वाड थे, उनके साथ पुलिस की भिड़ंत होती है और उस भिड़ंत में 15 लोग शहीद हो जाते हैं। उनको सरेंडर करने के बहुत सारे अवसर दिए जाते हैं, लेकिन वे अंत तक सरेंडर नहीं करते और ये कहते हैं कि हम लड़ने के लिए आए हैं, सरेंडर नहीं करेंगे, और लड़ते हुए अंततः वे शहीद हो जाते हैं। लोग बताते हैं कि तकरीबन 36 घंटे तक लगातार लड़ते रहे वो, और जब उनकी गोलियां खत्म हो गई तभी जाकर के उन्होंने शहादत को प्राप्त किया। इस पूरी जंग में था कि सेंट्रल फोर्स थी मौजूद। पटना कैंट जो यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है, ये भी यहाँ पर, वहां से सेना उतारा गया था। उस सेना और सीआरपीएफ के वजह कारण संघर्ष हुआ, उसमें शहीद हुए। हालांकि उस संघर्ष में बहुत सारे पुलिस भी मारी गई। मेरे साथ हैं उसी आंदोलन में शहीद होने वाले एक शहीद के परिजन। मेरे बगल में इनको आप देख रहे हैं, ये उनके भाई हुए, और उनके बगल में जो आप देख पा रहे हैं ये उनके पुत्र हुए। ये पुत्र उससे छोटे थे, उनको याद भी नहीं है, लेकिन उनके भाई मेरे साथ हैं और उस चीजों का वो गवा रहे हैं। आज वो यहाँ पे मिले हैं, हम चाहते हैं थोड़ा उनसे बातचीत हो ताकि आप समझ सकें चीजों को कि किस तरह के संघर्ष हुआ था और क्यों हुआ था। आपका बहुत बहुत स्वागत समय भूमि में है। थोड़ा सा अपना नाम बता देंगे तो पता देंगे आपका नाम। मेरा नाम नागेश्वर पासवान है। जोर से बोलेंगे। मेरा नाम नागेश्वर पासवान है जी और गांव दखली हुआ पिंकिंग ब्लॉक में। जी। और अभी फिलहाल भाजपा माली जिला कमेटी और इसी पार्टी का जन संगठन है केंद्र अहमद, तो केंद्रीय कमेटी में है, राज्य का कार्यालय भी है और इस पार्टी के साथ। तो जब आपके भाई क्या नाम था जो शहीद हुए थे? मिर्जापुर। अच्छा, उस लिस्ट में 15 नाम है, वो कितने नंबर पर लिस्ट में है? वो 12वां नंबर उनका है। सही बता जी, जब नाम क्या बताया फिर बता दीजिए। गिरजा पासवान जी। गिरजा पासवान जी का नाम था उसमें। आपको कब मालूम हुआ कि वे लड़ाई में शहीद हो गए? था कि मेरा गांव यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है जी 4-5 किलोमीटर दूर जी। और हमको तो कहिए कि एक बगल का गांव थलपुरा, कहीं मेरा रिश्तेदार फुआ भी थी जी और यहीं मैं भी आए हुए थे। तो हमारे भाई साहब थे, चूंकि फुआ के साथ ही वो डेथ कर गए थे, उस काम में वो भी गए हुए थे। लेकिन उस पार्टी में चूंकि उस समय हम पढ़ रहे थे, 7th क्लास में पढ़ रहे थे और वो मैट्रिक 72 में ही पास कर चुके थे। अच्छा। तो इस पार्टी से वो जुड़े हुए थे, लेकिन वहाँ गए काम में, मतलब वो निमंत्रण था, गए लेकिन वहाँ नहीं टिक सके कि हमारे चलते पुलिस भी, चूंकि नक्सलाइट के नाम से बदनामी है और हमारे चलते कर कुटुंब की भी बदनामी, दुष्प्रचार फैलाया हाँ। जाता सरकार की तरफ से जो। हाँ, तो नहीं टिके इसी गांव में। हम लोग को ये पता नहीं था कि हाँ मीटिंग उटिंग, लेकिन बाद के दूसरे दिन जब ये गोलीबारी जो चली, तब वो लोगों को, हम लोग को एहसास हुआ कि लगता है कि उसी गाँव में गए, हमारे भाई सब गए थे और लंबी गोली हमारी कहिए कि चली। और हम भी वहाँ थे कहिए कि शाम में 4-5 बजे यहाँ से को भी त्रिपुरा बगल में त्रिपुरा गाँव से हटना पड़ा, क्योंकि इसलिए कि कहीं ना कहीं ये पुलिस की पता भी लग जाए कि उनके भाई है, तो भय था इसके चलते। ये जो लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई किस बात को लेकर के था? ये लड़ाई कोनो मतलब कोनो आपसी मामला नहीं है, बल्कि यहाँ जो पूरी इलाका पुनपुन मसौदी के इलाका में जिस तरह के गरीबों के ऊपर जो उत्पीड़न थे, समाज के मजदूरी का जो सवाल था, समानती जरूरत, तो मेन चीज जो उत्पीड़न और समानती जरूरत है, उस जगदवा के खिलाफ में वो जो हाशिए पर रहने वाले जो लोग वो गुलवंत करके वो वहाँ सम्मान की लड़ाई, मजदूरी की लड़ाई
गुलवंत करके वो आगे बढ़ने की वो पूरी कोशिश की। उत्पीड़न का मतलब क्या हुआ उसमें? उत्पीड़न के मतलब कि ये उस समय यही एक था, मैं अपने गांव में मुझे ख्यालात के बाद वो दीप वो आंखों से है कि मेरे एक मतलब दरवाजा पर चचा सोए और सोए हुए थे और उनको नींद आ गया, फिर भैया हवा चल रहा था, नींद आ गया। एक आके जमींदार जो कहता है कि तो हमारे बाबूजी को ये फलन मतलब तुम मतलब ये खटिया बिछा के सिखाए हुए अब इसी दिया आन जान कर तो अल्लाह शर्म नहीं। तो इस समय ही मेरा भैया का आक्रोश हुआ और उसको उठा कर पटक बात आपके मिल्कियत में तो नहीं भाई खटिया है, हमारा अपना जमीन है, हमारा खटिया है। तुमको अगर ऐसा लगता है तो तुम जाओ बगल में। तो इसी तरह का उत्पीड़न हर जगह था, कुर्सी पर न बैठने देने का, चप्पल कुछ नेमा गांव ऐसे था पुनपुन में, तो वहाँ का आप नील मतलब उजला गंजी नील डाल के नहीं पहन के जा सकते थे, साइकिल पर नहीं जा सकते थे, फूल काट के लोटा लेकर मैदान नहीं जा सकते। यही सामाजिक उत्पीड़न। ये कौन करता था? ये जमींदार यहाँ भूस्वामी लोग क्या करते थे। कोई नाम बताएंगे उनका, क्या नाम वो था? नाम पर्सनली कोई थोड़ा उस समय बहुत है भी नहीं, जो खास करके तो क्लास तीन के वो एक जमींदार जो उनका कैरेक्टर ही यही था, गरीबों के ऊपर दमन करना, शोषण करना, ये आम बात थी उस तरह का टाइप का। तो खास करके दलितों को छुआछूत के नजरिया से भी देखा करता था, जातीय उत्पीड़न। हाँ जाति उत्पीड़न। महिलाओं के साथ भी होता था दुर्व्यवहार? हम सबके साथ, किसी को चाहते जाते नहीं, सबके साथ उत्पीड़न हुआ करता था। इस उत्पीड़न के खिलाफ जो है उन्होंने जो है संघर्ष किया जी। और यहीं से संघर्ष बढ़ते हुए मजदूरी का, जमीन का, ये सब लड़ाई बढ़ते। अब आज जो भी देख रहे हैं गरीब लोग आज बोल रहे हैं, माइक कहिए कि हम लोग आज माइक पर चढ़ के बोल रहे हैं, ये आंदोलन का देन है। बहुत सरकार को पीछे आज विधायक जो 12-12 को जो दिखे, ये गरीबों को एकता, गरीबों के संघर्ष का बदौलत है और अपना प्रतिनिधित्व बन रहा है विधानसभा के अंदर में और MP भेजा है संसद के अंदर में, जो हमारा MP है अभी भी। अच्छा ये बताइए हमको कि आपको संघर्ष उस दिन कैसे कैसे शुरू हुआ था, थोड़ा सा डिटेल्स बताएंगे क्या? उस दिन लड़ाई जो हुई थी 3 जून को, वो लड़ाई किस तरह से शुरू हुआ? यहाँ एक मीटिंग चल रही थी, कितने बजे? वो रात में मीटिंग चल रही थी, जिसमें वो रात में दिन में तो निकला नहीं करते थे जी। उस समय जो चूंकि इनके साथ सशस्त्र लेकर रात में नहीं निकला करते थे, दिन में नहीं निकला तो रात में ही गाँव से वहाँ शस्त्र लेकर जाया करते थे। तो यही ठीक है, मीटिंग थी यही ठीक है, दिन में अपना कुछ काम होगा अपना होगा, दूसरे गाँव में जाएगा। किसी तरह में किसी ने एजेंसी जो किसी ने सूचना दिया कि हाँ छुपे हुए, तो पुलिस को ये काम तक आवाज चली गई, पुलिस यहाँ आई और पुलिस आई कि वर्दी में लगा कि वर्दी में आएगा तो भाग जाएगा। तो वो छीन ड्रेस में वो एक अलंग था, वहाँ रोड जो आए हैं तो सामने अलंग नदी किनारे वो अलंग था, सच्ची उसी अलंग से सिविल ड्रेस में मतलब आ रहा था, बस कहीं नहीं कलपुरा वाली वहाँ हम देखें आया से यहाँ आया गोलीबारी नहीं कि यहाँ है कमंडी साहब का। कितने बजे आई थी? करीब करीब दिन में वो आई और यहाँ से गवंडी नाम को देखा तो गवंडी भी बात आपके बाकी चले गए बगवा तो क्या वो नहीं पकड़ा, बस रिटर्न हुआ, रिटर्न के क्रम में ही था और ये उचित घर में छोड़िए भाग गया, लेकिन मुर्गी को पकड़ने के क्रम में वो भी चली गई और ढेर होती है। मुर्गी पकड़ने क्यों गई? मुर्गी जबरदस्ती छीना पुलिस का ऐसी था, जबरदस्ती पुलिस पुलिस देखा कि पहले वो मुर्गी गरीब के घर में मुर्गा मुर्गी पैसा थोड़े दिया था, तो अपना चलो अपना ले जाकर बनाया बनाता खाता जबरन जबरन। एक तो पुलिस का भी इसी तरह का हरकत, जमींदार का भी इसी तरह सारे चीजें हरकत था, और दोनों का गठजोड़ के जरिए ही दमन। यहाँ भी जो लड़ाई हुआ तो सामंत और पुलिस के गठजोड़ के जरिए ये यहाँ लड़ाई। वो चाहते तो 12 को वो लोग भी 14 निकल सकते थे, लेकिन उस समय जो पार्टी की जो लाइन थी तो पार्टी की लाइन को हिफाजत करने के लिए उन्हें अपने से किया कि हम अगर हम भागते अगर ये करते तो पार्टी के लाइन को हम तोड़ देते। बहुत पार्टी के लाइन को निकलने को इन्होंने पूरी बहादुरी के साथ अपना हिफाजत किया है, कुर्बानी देना कबूल किया, लेकिन पार्टी के लाइन को तोड़ना सरेंडर करना चाहते हैं, सरेंडर कर सकते थे, सिलेंडर के मारते मारते निकल सकते थे, वो तो 12 को था ही भाई, लोग भी 14-15 को
लोग को छोड़ते हैं, वो मराते मारते निकल सकते थे। लेकिन फिर उसके 12 के बाद वो दानापुर कैंट का पुलिस मतलब गाँव समय तो रोड नहीं था, पैदल ही जैसे कि पूरा मतलब ही सही था, आया था अच्छा, इनके पास कौन कौन सा हथियार था उस समय में, आपको याद है, आइडिया है? तो वही सब है जो पब्लिक का जो राइफल है, फिर पुलिस के जरिए से किया था, तो मिलाकर के सब देसी जो लाइसेंसी वगैरह है, जमींदार से चुनी राइफल था। जी, तो उनके वो वर्दी में थे या फिर सिर्फ मैंने ये लोग सिविल नहीं, में लोग घूमते सिविल थे? में थे। ये लोग सिविल में घूमते थे, मैंने बंदूक लेकर के हाँ, उस वक्त वर्दी वो का प्रचलन नहीं जनता था। का ये कि एक फौज नहीं बल्कि एक जनता का ये सशस्त्र दल प्रचार दल प्रचार दल, वो कुछ समय वही एक माध्यम था। तो जिस तरह का गांव में आतंक था तो कोई जारी बोलता था, उसके लिए राजनीति को रक्षा कर रही है, राजनीति की रक्षा के लिए सशस्त्र का उपयोग किया गया है, न कि हमारा ये पेशा था। अच्छा, ये 15 लोग इसमें शहीद हुए थे, कितने घंटे से इस लड़ाई चली थी? 10 बजे से रात तक सुबह जाकर के इन तीनों को लाश जो है तो पुलिस अपने कब्जे में करके जहानाबाद को फल्गू में गिर दी, और पुलिस भी भाई ढेर सारे लोग मारे गए, 80-85 लोग वो पुलिस भी मारी गई। अच्छा, एक चीज बताइए हमको, आप लोग बताते हैं कि जो कब था उनका डेड बॉडी परिवार को दिया गया था या नहीं दिया गया? नहीं दिया। क्या आप लोग मांगने गए थे या कोई लोग समय मांगने? नहीं गया था, और जिस तरह का माहौल था हम लोग मांगने नहीं गए। मैंने एक आतंक था जिसको मांगने भी नहीं जाता। मांगने लगा कि मांगने जाएंगे नक्सलाइट के नाम पर हमने भी कुछ कर दिया गया अरेस्ट। तो पुलिस ने लास्ट को क्या किया, सबको डेड बॉडी क्या किया, जला दिया? फल्गू नष्ट कर दिया। हाँ, कहाँ पे जलाया था? जहानाबाद के फल्गू। जहानाबाद के फल्गू में। तो उनके दाह संस्कार में थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं आपका, उनके दाह संस्कार में जो एक हिंदू रीति रिवाज के तहत जो होता था परंपरागत, क्या पुलिस ने उस नियम को फॉलो किया था या यूं ही मिट्टी तेल डाल के जला दिया था? वो अपना जला दिया था। बाकी परिवार के लोग जिनको ये बारे में पता चल चुका कि मेरा परिवार जो शहादत दे दिए हैं, तो अपने अपने ढंग से वो दाह के क्रिया कार्यक्रम जो होता है 10 पुतला जला के आप के भाई साहब जो है इसी पार्टी में थे, CPIML में, जो आज लिबरेशन हो गया है, तो आप भी इसी पार्टी में हैं, तो क्या डर नहीं लगता है कि मतलब पुलिस हमारे भाई को मारा है तो हमें भी नुकसान हो सकता है या हमें गुस्सा अंदर होना चाहिए? वही आक्रोश तो यहाँ तक ले आया है, यही आक्रोश तो ले आया कि कितना को मारोगे, हमारे साथ में घनसाला हो जनता है, पूरे लोगों को मारे कुछ तब तो आत्मा पूरे लोगों को मारा उसे जिससे के बाहर के बाद। जी, बहुत शुक्रिया लगता है कि आपको हम, जैसा मैंने बताया था कि इनके पुत्र हैं, पिताजी क्या नाम हो गया गिरजा पासवान जी, तो 12वें नंबर पर इनका नाम है ना पिताजी का लिस्ट में, देखना पड़ेगा, आप लिस्ट देख लेंगे, मैंने आप लगा दिया लिस्ट, आप देख लेंगे किस नंबर पर है ये। लड़ते हुए इस युद्ध में शहीद हुए थे, उस वक्त कितने उम्र था आपका जिसमें पिताजी शहीद हुए थे, आपको आइडिया है कितना उम्र होगा अंदर से? हल्का फुल्का पूछते थे, गोदी में थी, बोरे थे इनको पता, पापा की गोदी में थी। अच्छा, गोदी में रहते थे आप, तो आप जब मालूम हुआ आपको, जब बड़े हुए तब मालूम हुआ आपको पिताजी शहीद हो गए, तो कैसा मतलब आपको महसूस हो रहा था कि मतलब समाज के आपके प्रति कैसा दृष्टिकोण होता था? समाज के लोग क्या बोलते थे, डरते थे आपसे या आपका हेट करते थे या क्या 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 करते थे पिताजी समाज के लोग? समाज हम लोग तो बड़ी खुशी है, बच्चे न हो गए तो समाज के लोग आपको बहुत प्यार करते रहे, है ना? तो जब आपको मालूम हुआ पिताजी शहीद हो गए आपसे, तो आप क्या सोच रहे हैं, पिताजी तरीका गलत था उनका या सही काम कर रहे थे, क्या सोच रहे थे आप? तो सोच रहे हैं कि सही काम कर रहे हैं। सही काम कर रहे थे, क्यों लगता था कि सही काम कर रहे हैं? वो तो बंदूक चलाते थे, पुलिस को भी मारे थे उस लड़ाई में, तो आपको क्यों लगता है कि वो सही काम कर रहे थे? सोच रहे हैं कि जनता के लिए वो अपना बढ़िया कर रहे हैं। क्या बढ़िया कर, कुछ बताएंगे उनको उदाहरण तौर पर अगर आपको याद है तो? मैं याद नहीं, मतलब अभी 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 आपको मालूम हुआ होगा ना दादी आपके समाज में क्या करते थे, कुछ मालूम है आपको? नहीं मालूम? वही लोग के देन है, आज हम लोग बोल तो मजदूरी की लड़ाई लड़ते थे वो लोग, हैं? समाज के लिए। आप क्या करते हैं अभी? अभी हम तो है खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। कितने भाई हैं आप? अकेले अकेले हैं भाई। माता जी कैसी है? माता जी तो बूढ़ी होगी।
अभी हैं, जीवित है ना? अच्छा, दो वो बहन। 2 बहन भी हैं आपको। अच्छा, तो माताजी क्या बताती हैं पिताजी के बारे में कि पिताजी कैसे थे आपके? कभी बात हुई है माताजी से कि पिताजी कैसे थे आपके? माताजी कुछ बताई नहीं आपको? माताजी को भी डर लगा कि उनके पति जो है मतलब लड़ रहे हैं, पुलिस में मारे गए हैं, कभी कुछ खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ना ही वो लोग बता रहे हैं। बहरहाल जो भी है आप देख रहे हैं एक परिवार जो कि लड़ा था इस देश की जनता के लिए और वो लड़ते हुए शहीद भी हो गए थे। इसी घरौंवा गाँव में जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, जिस घर में बम ब्लास्ट हुआ था मैंने वो घर भी दिखाया था, आप देख लीजिएगा वीडियो को। और उस लड़ाई के योद्धा थे जिनके पिताजी, जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं, लेकिन उनकी यादें आज भी इनके स्मरण में है और इस समाज के स्मरण में है। वो स्मृति आगे बताएगी आपको किस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है, किस तरह से शहादत दी जाती है। आज भी इस देश के अंदर हज़ारों लोग लड़ रहे हैं और अपनी जान गँवा रहे हैं, अपने जल, जंगल, ज़मीन की लड़ाई को लेकर, अपने इंसाफ की लड़ाई को लेकर, अपने उत्पीड़कों के खिलाफ लड़ाई को लेकर और जिस तरह से सरकार लड़ रही है देश की जनता के खिलाफ, उसके खिलाफ भी लोग लड़ रहे हैं, अपनी जान गँवा रहे हैं। उसी की प्रारंभिक पीढ़ी 1975 में यहीं पर शहीद हुए थे। आज ही के दिन 3 जून 15 नक्सलवादी शहीद हुए थे और उनकी विरासत लोग आज भी जानते हैं, उनको याद करते हैं। हर वर्ष यहाँ पर लगता है मेला। शहीदों का शायद यही अंजाम होता है। नमस्कार, मैं स्वर्णभूमि से रोहित शर्मा। आप चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया।